दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का दावा, दिल्ली पुलिस आज उनके माता पिता से पूछताछ करने आएगी। केजरीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर दी जानकारी, दिल्ली पुलिस मेरे बूढ़े और बीमार माता पिता से पूछताछ करेगी। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक स्वाति मालीवाल ने बताया था कि सीएम हाउस में सुनीता केजरीवाल और सीएम के माता पिता से भी वो मिली थीं। 2 दिन से दिल्ली पुलिस की एक महिला आईओ परिवार से संपर्क करने की कोशिश में है, बयान दर्ज करने के लिए वक्त मांगा। दिल्ली के मंत्री आतिशी का पीएम मोदी पर तंज, क्या उनको लगता है कि 85 साल के बीमार माता पिता ने स्वाति मालीवाल पर हाथ उठाया होगा? स्वाति मालीवाल के मामले पर सीएम केजरीवाल ने तोड़ी चुप्पी, कहा निष्पक्ष जांच चाहता हूं, घटना के 2 वर्जन हैं। केजरीवाल के बयान पर स्वाति मालीवाल का पलटवार, कहा सीएम के ड्राइंग रूम में मुझे पीटा गया और वो कह रहे हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच हो। राहुल गांधी ने पूरे सिस्टम को बताया लोअर कास्ट के खिलाफ, कहा जब से पैदा हुआ हूं इसी सिस्टम के अंदर बैठा हूं। राहुल गांधी ने कहा मेरी दादी पीएम थी, पिता पीएम थे, मनमोहन सिंह के समय भी पीएमओ में आता जाता था, इसीलिए इस सिस्टम को अंदर से जानता हूं। राहुल गांधी ने पंचकुला में आयोजित संविधान सम्मान सम्मेलन में कहा पीएम मोदी कहते हैं कि उन्होंने दलित, ओबीसी और आदिवासी को इज्जत दी, इनको भागीदारी दीजिए, इज्जत खुद मिल जाएगी। पीएम मोदी ने किया राहुल गांधी पर पलटवार, कहा शहजादे ने माना अपनी दादी, पिता और कांग्रेस के राज में दलितों, आदिवासियों और वंचितों का भला नहीं हुआ। पीएम ने किया राहुल गांधी पर तंज, कहा कई बार झूठ बोलने पर भी शहजादे की जुबान पर सच आ ही जाता है। पीएम मोदी ने राहुल गांधी को दिया जवाब, कहा कांग्रेस के सिस्टम ने दलित, आदिवासियों और वंचितों की कई पीढ़ियों तक तबाह किया। चुनाव में फिर उठा ओबीसी आरक्षण का मुद्दा, पीएम ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के बाद सीएम ममता पर साधा निशाना, कहा वोट बैंक के लिए बंगाल सरकार ने मुसलमानों को ओबीसी बनाया। पीएम मोदी ने हाईकोर्ट के फैसले को बताया इंडिया अलायंस पर बड़ा तमाचा, कहा ममता सरकार वोट बैंक तुष्टीकरण के लिए हर हद को पार कर रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल में 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द करने के दिया आदेश, कहा इस तरह से ओबीसी सर्टिफिकेट देना असंवैधानिक है। हाईकोर्ट के फैसले पर भड़की ममता बनर्जी, कहा ओबीसी रिजर्वेशन पर कोर्ट का फैसला स्वीकार नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह बोले दीदी को मानना होगा कोर्ट का फैसला, ओबीसी का रिजर्वेशन मुसलमानों को नहीं दिया जा सकता। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने कहा मुस्लिम लीग के एजेंडे को मानती हैं सीएम ममता, इसलिए हाईकोर्ट का फैसला मानने से कर रही इनकार। सारण से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य की बड़ी मुश्किलें, छपरा हिंसा के मामले में रोहिणी आचार्य के खिलाफ हुई एफआईआर। रोहिणी आचार्य के खिलाफ हत्या की कोशिश, दंगा फैलाने, आचार संहिता के उल्लंघन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट जैसी धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है। सभी धाराएं गैर जमानती हैं। बीजेपी कार्यकर्ता मनोज सिंह ने रोहिणी आचार्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई, रोहिणी को कोर्ट से लेनी होगी जमानत। लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन है, शाम 5 बजे थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर। पीएम मोदी आज हरियाणा, पंजाब में करेंगे प्रचार, हरियाणा के भिवानी, महेंद्रगढ़ सीट के पाली गांव में दोपहर 2 बजे करेंगे रैली। पीएम मोदी पंजाब के पटियाला में शाम 4 बजे करेंगे जनसभा, कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर के लिए वोट मांगेंगे। यूपी के सीएम योगी आज ओडिशा और बिहार में करेंगे प्रचार, ओडिशा के पुरी और केंद्रपाड़ा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी ओडिशा के बाद करेंगे बिहार का रुख, शाम 4 बजे पूर्वी चंपारण और 5 बजे पश्चिमी चंपारण में जनसभा है। राहुल गांधी आज दिल्ली में करेंगे चुनाव प्रचार, सुबह 9 बजे सीमापुरी में करेंगे जनसभा। राहुल गांधी सुबह 11 बजे महिला विचार विमर्श कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, मंगोलपुरी में उदित राज के लिए करेंगे प्रचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पश्चिमी दिल्ली में करेंगे प्रचार, कमलजीत सहरावत के समर्थन में रोड शो करेंगे। स्मृति ईरानी आज दिल्ली के चांदनी चौक में सुबह 9 बजे प्रवीण खंडेलवाल के लिए वो रोड शो करेंगी, दोपहर 3 बजे पूर्वी दिल्ली में हर्ष मल्होत्रा के लिए करेंगी रोड शो। दिल्ली के द्वारका में पीएम मोदी ने कहा देश में फैली हर बुराई का प्रतीक है इंडिया गठबंधन। यूपी के बस्ती से पीएम का राहुल और अखिलेश पर अटैक, कहा शहजादे दिन में 79 सीटें जीतने का सपना देख रहे हैं। पीएम मोदी ने इंडिया अलायंस को सांप्रदायिक, जातिवादी और परिवारवादी बताया, कहा यह बीमारी कैंसर से भी गंभीर है। अखिलेश की रैली में मची भगदड़ पर पीएम मोदी का तंज, कहा पैसे देकर रैली में बुलाया, पेमेंट नहीं किया तो मंच पर चढ़ी भीड़। आजमगढ़ की जनता से अखिलेश यादव की अपील, सपा को रिकॉर्ड मतों से जिताइए, 400 सीटों से बीजेपी की होगी हार। अखिलेश यादव ने कहा देश में चेंज हो रहा है पॉलिटिकल क्लाइमेट, 4 जून को एक थी बीजेपी पिक्चर रिलीज होगी। पीएम के शहजादे वाले बयान पर राहुल गांधी का पलटवार, कहा राजा मैं नहीं मोदी हैं, मैं सिर्फ आपका भाई और बेटा हूं। सीएम योगी ने यूपी के डुमरियागंज के शोहरतगढ़ में की जनसभा, विधायक विनय वर्मा के लिए वोट देने की अपील की। बिहार के वैशाली से एनडीए उम्मीदवार वीना देवी ने किया जीत का दावा, कहा पीएम मोदी के नाम पर और मेरे काम पर वोट करेंगे लोग। वैशाली से इंडिया अलायंस के विजय कुमार शुक्ला ने भी रिकॉर्ड जीत का दावा किया, कहा इस बार हमारे गठबंधन की सरकार बन रही है। पीएम के राम मंदिर पर बुलडोजर चलवाने वाले आरोप पर भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा मोदी पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं।
मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, बीजेपी को हराने के लिए बना है इंडिया अलायंस, कम सीटों पर चुनाव लड़ना रणनीति का हिस्सा है। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी का बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी भारत के धर्मनिरपेक्ष गणराज्य को खत्म कर कट्टरपंथी, हिंसावादी और फांसीवादी सत्ता चाहती है। सीताराम येचुरी ने कहा, बीजेपी को 400 सीटें आईं तो संविधान बदल देगी। अगर देश और संविधान को बचाना है तो बीजेपी को सत्ता से दूर करना पड़ेगा। हिमाचल के मंडी में कांग्रेस नेता सचिन पायलट का दावा, रिकॉर्ड मतों से विक्रमादित्य सिंह जीत रहे। दिल्ली में चुनाव प्रचार में उतरे आप सांसद राघव चड्ढा, कहा राहुल झाड़ू का बटन दबाएंगे और केजरीवाल पंजे का, ये है इंडिया गठबंधन। केजरीवाल ने जेल से अपनी रिहाई का दावा किया, कहा इंडिया अलायंस की सरकार जुडिशरी को दबाव से मुक्त करेगी। आप समर्थकों को पाकिस्तानी बताने पर केजरीवाल ने अमित शाह को घेरा, हार से बौखलाई हुई है बीजेपी, 4 जून को बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार। ओडिशा के संबलपुर से बीजेपी उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा में किया प्रचंड जीत का दावा, कहा लोकसभा की सभी 21 सीटें जीतेंगे और विधानसभा में बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने संबलपुर में धर्मेंद्र प्रधान के लिए रैली की, लोगों से की वोट की अपील, कहा लाखों वोट से जीत का दावा किया, विधानसभा में भी इस बार बदलाव होगा। चुनाव आयोग का जेपी नड्डा और खड़गे को नोटिस, बयानों में संयम बरतने के लिए कहा। झारखंड के बोकारो में छठे चरण के चुनाव को लेकर एक्शन में प्रशासन, शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर शहर के कई इलाकों में पुलिस के जवानों ने मार्च किया। पुणे हिट एंड रन केस में नाबालिग आरोपी की जमानत रद्द हुई, 5 जून तक बाल सुधार गृह भेजा गया। नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को शिवाजी नगर कोर्ट ने 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेजा। पुलिस ने मांगी थी जांच के लिए 7 दिनों की कस्टडी। विशाल अग्रवाल की पेशी के दौरान लोगों ने पुलिस वैन पर फेंकी स्याही, भारत माता की जय और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगे। महाराष्ट्र सरकार और पुलिस ने किसी को नहीं बचाया, पुणे हिट एंड रन केस में बोले मंत्री दीपक केसरकर। पुणे में अवैध निर्माण पर चला नगर निगम का बुलडोजर, कोरेगांव इलाके में पब और बार का था अवैध निर्माण। सीएम केजरीवाल को धमकी देने वाले आरोपी अंकित गोयल को मिली बेल, 30 हजारी कोर्ट में हुई पेशी। अपनी हरकत के लिए अंकित गोयल ने मांगी माफी, कहा मैंने ये सब फेमस होने के लिए नहीं किया, केजरीवाल सरकार से नाखुश हूं। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में रामकृष्ण मिशन के आश्रम में तोड़फोड़, 5 आरोपी गिरफ्तार। बांग्लादेश के सांसद अनवारुल अजीम का कोलकाता में मर्डर, 3 लोग गिरफ्तार किए गए। अनवारुल अजीम की बेटी ने पिता के अपहरण की शिकायत दर्ज करवाई थी। बांग्लादेश के शेर बांग्ला नगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज है। सीआईडी ने अपने हाथ में लिया बांग्लादेशी सांसद की हत्या का मामला, जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 8 में एक मॉल के शोरूम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आगरा के सिंधी बाजार टेक्सटाइल मार्केट में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझा ली। करीब 8 दुकानें जलकर खाक हो गई। एक दुकान में लगी आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगते ही बाजार में अफरा तफरी मच गई। आग से लाखों के नुकसान की आशंका है। महाराष्ट्र के पुणे में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम का एक्शन, कोरेगांव में पब बार के अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई। नोएडा के बिसरक थाना इलाके में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के रोके जाने के बाद बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। बदमाशों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। पुलिस ने बदमाशों के पास से 2 तमंचे और खोखे बरामद किए हैं। बदमाशों के पास से चोरी की चेन और बाइक भी बरामद हुई। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक सट्टेबाजी के अड्डे पर पुलिस की रेड, पुलिस ने लाखों रुपए बरामद किए। सट्टेबाजी में शामिल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जम्मू कश्मीर के शोपिया में पुलिस ने लश्कर तैयबा के टॉप कमांडर आबिद शेख की संपत्ति जब्त कर ली है। पुलिस ने आबिद की प्रॉपर्टी पर चिपकाया नोटिस। एक्टर शाहरुख खान की लू लगने से तबीयत हुई खराब, अहमदाबाद के केडी हॉस्पिटल में एडमिट करवाए गए। राजस्थान के बाड़मेर में लगातार बढ़ रहा है तापमान, गर्मी से बचाव के लिए नगर निगम शहरों में पानी का छिड़काव करवा रही है। तमिलनाडु के डिंडीगुल में मूसलाधार बारिश, लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली, कई इलाकों में भरा पानी। केरल के कोच्चि में झमाझम बारिश से लोगों को राहत मिली, भारी बारिश से शहर में थमी गाड़ियों की रफ्तार, सड़कों पर भरा पानी। हरिद्वार में बुद्ध पूर्णिमा को लेकर प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने को लेकर की गई तैयारी। आईजी गढ़वाल ने हर की पैड़ी का जायजा लिया। अमृतसर में गुरु पर्व पर सजाया गया गोल्डन टेम्पल, भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु, जमकर हुई आतिशबाजी। राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 4 विकेट से हराया। राजस्थान क्वालीफायर 2 में पहुंचा, बेंगलुरु का सफर हुआ खत्म। दूसरे क्वालीफायर में 24 मई को राजस्थान का सनराइजर्स हैदराबाद से होगा मुकाबला, चेन्नई में होगा मैच। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी कर राजस्थान को 173 रनों का टारगेट दिया था। राजस्थान की टीम 1 ओवर पहले ही मैच जीत ले गई। ट्रेंट बोल्ट, यशस्वी जायसवाल और शिमरॉन हेटमायर रहे राजस्थान की जीत के हीरो। रविचंद्रन अश्विन की गेंदबाजी रही टर्निंग पॉइंट।
तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने पावर प्ले में फेंके 3 ओवरों में सिर्फ 6 रन दिए। डुप्लेसी का अहम विकेट भी लिया। रविचंद्रन अश्विन ने अपने 4 ओवरों के स्पेल में सिर्फ 19 रन दिए। पूरे स्पेल के दौरान एक भी बाउंड्री नहीं खाई। विराट कोहली आईपीएल में 8000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। 8 शतक और 55 अर्धशतक उनके नाम है। T20 वर्ल्ड कप से पहले मेजबान अमेरिका ने बांग्लादेश को हराकर रचा इतिहास। 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला 5 विकेट से जीता। पीवी सिंधु मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के विमेन सिंगल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। स्कॉटलैंड की क्रिस्टी गिलमोर को सीधे सेटों में हरा दिया।